जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, कोरोना के कहर से हम लोग अभी अभी जस्ट उबरे ही हैं। इसी बीच में चाइना के अंदर जो है एक नया वायरस क्रिएट हो चुका है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी की चर्चा करने वाले हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि मार्केट के अंदर कौन से लेवल्स हैं जो कटने के बाद कोविड के जैसा कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर क्रैश देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे अभी जो चीजें हैं दोस्तों, ये अभी काफी इनिशियल स्टेज में है, लेकिन जैसे जैसे अगर कंडीशंस बदलती है तो फिर हम लोग साथ में जुड़े हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अपना किस हिसाब से रिएक्ट करेगा। फिलहाल अभी इन खबरों को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर हम लोग सिखाने वाले हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको शुरुआत से सारी चीजें बता दी जाएगी। और एक बात और दोस्तों, कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आना चाहते हैं, ये हमारा एड्रेस है दोस्तों, पटना के बोरिंग रोड में हमारा यहाँ पर क्लास चलता है। ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर भी है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति नहीं आ सकते, दूर से क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ आने में सक्षम नहीं है, क्लास उनको हमारी पसंद आती है, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और बस नए बैच की जानकारी कॉल करके जरूर ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि चाइना के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसकी चर्चा थोड़ी चलने लगी है आजकल इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो थोड़ा मैंने भी सोचा कि ये बता दूं, क्योंकि कोरोना जब आया था तो स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से यहाँ पर गिरा था। तो बेसिकली हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, चाइना के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने फाइंड किया है एक बैट वायरस, जो कि यहाँ पे ह्यूमन सेल के अंदर वो जो है ट्रांसफर हो सकते हैं। बेसिकली आप इसको कह लो, ये एनिमल सेल से ह्यूमन सेल में भी जा सकते हैं। ये दोस्तों कहां से निकला है, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। ये निकला है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है ना। तो वुहान के जो लेबोरेटरी है, जहां पे आपको याद होगा कि चाइना के अंदर जो कोरोना वायरस आया था, वो भी कहां से आया था, वुहान सिटी से ही बिल्कुल निकला था। तो यहाँ पे क्या है कि अभी आप देख लो कि ये जो अभी है बिल्कुल निकला नहीं है वहां से, बस ये फाइंड किया गया है कि हाँ ऐसा वायरस है। अब इसकी चिंता हम लोग यहाँ पर इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हैं, इसके कई सारे कारण हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहला कारण हम लोग यहाँ पर लेंगे, आपको ध्यान में होगा कोविड-19 जब आया था, ठीक है, तो कोविड-19 आने के बाद आप यहाँ पे देख लो ये कितने समय तक लगभग चला था, 5 साल 2 महीने 2 हफ्ते के आसपास लगभग यहाँ पर ये कोविड-19 का असर रहा था दोस्तों। और यहाँ पर ये निकल तो बहुत ही पहले चुका था, मतलब 5 साल पुराना ये वायरस था, लेकिन इफेक्ट जो इन्होंने किया है लगभग 3 साल 3.5 साल आम जनजीवन को बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इन्होंने इफेक्ट किया है इस कोविड-19 वायरस ने। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अभी भी जो ये वायरस है, ठीक है, भले ये निकला नहीं है, जैसे कि कोविड-19 भी था 5 साल पुराना था, लेकिन इफेक्ट अपने को जो है काफी लंबे समय के बाद वहां पर आया। ठीक है, तो जैसे जैसे चीजें पता चली कि ठीक है ये पेंडेमिक आपका बन सकता है, तो वहां पे चीजें आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लग गई। अब एक सबसे बड़ी चिंताजनक बात इसमें क्या है पता है, इसमें सबसे बड़ी चिंताजनक बात ये है कि अब जो है यहाँ पे आपको ध्यान में होगा 2020 के अंदर WHO की हम लोग बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर देख लो, अमेरिका जो है, यूएस जो है, बेसिकली WHO से यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटी की वजह से विड्रॉ कर चुका है। तो अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि आने वाले समय में जब इस तरह के वायरसेस फैलेंगे तो फिर इसके रोकथाम के लिए कौन यहाँ पर जो है कदम उठाएगा। क्योंकि देखो, अमेरिका जब ऊपर के साइड पर रहता था तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सबके ऊपर एक दबाव डालता था, जैसे बाकी सारे देशों के ऊपर, क्योंकि वो डोमिनेंट कंट्री है तो वो दबाव डालता है, दबाव बनाता है, उसके हिसाब से वो काम करता था। अब जब यही WHO से विड्रॉ कर चुका है तो दुनिया में तालमेल बिठाना एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं यहाँ पे बनने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी ये भी चर्चा कर लेते हैं कि मार्केट अगर आपका गिरता है तो फिर कौन सा लेवल है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। देखिए, मार्केट के अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो यहाँ पर होने वाला है मेरे समझ से, कि बहुत अगर बड़ी यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगी, तो वो आपको देखने को मिलेगी 21,276 के नीचे। 21,276 के नीचे अगर आपको बाजार जाता हुआ दिखाई देगा, ये बड़ा लेवल है दोस्तों। अभी समय काफी बाकी है, अभी वैसा कुछ दिखा नहीं है, क्योंकि देखो अभी तक तो ये स्प्रेड नहीं हुआ है ना, क्योंकि चीजें तो अभी बस अनफोल्ड हुई है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे आपको 22,400 तक का बाजार हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपको नीचे की साइड पर दिखाई दे। तो ये छोटी मोटी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बाजार आपका चलता रहता है नीचे की तरफ पे और 21,270 के नीचे भी
बिल्कुल जाकर के सस्टेन कर देता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पे एक बड़ी मंदी में ऑलरेडी जा सकता है। अभी भी 5-6 महीने से लगभग गिरावट हो रही है, 4-5 महीने से, लेकिन ये 4-5 महीने के बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक बड़ा राइज देखने को मिल सकता है। तो अगर इफेक्ट कम हुआ तो फिर राइज यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खबरें आती जाती रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर राइज आपको देखने को नहीं मिला कुछ समय के बाद, 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद अगर आपको सेटलमेंट होता हुआ बाजार के अंदर नहीं दिखता है, तो फिर आप ये मान के चलो कि मार्केट जो है एक बड़ी मंदी में जाने वाला है। मार्केट कुछ और चीज को सेंस कर रहा है। हालांकि यहाँ पे देखो दोस्तों, हम लोग जो बात किए थे कि यहाँ पे देखो अभी क्या है ना कि ये एक जो है वायरस अभी बस ये फैला नहीं है, ठीक है। बस इस बात को आप समझिए कि हम लोग एक बात से सिर्फ राहत की सांस ले सकते हैं कि अभी जो है ये वायरस फैला नहीं है, मतलब कि ये अभी लैब के अंदर है, सुरक्षित है। लेकिन चूंकि आप सभी को पता है चाइना के ऊपर जो है बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो किसी भी हद तक जाता है, वो जानबूझ करके भी चीजों को स्प्रेड कर सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब उस वक्त राष्ट्रपति थे, 2019 के अंदर की बात हो रही है दोस्तों, तो वहां पे आपको ध्यान में होगा कि जब वो राष्ट्रपति थे वो बार बार, ठीक है, ये बात कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप वहां पे कह रहे थे कि आपको जो है चाइना के अंदर से ये वायरस निकाला गया है, वहीं से ये लीक हुआ है वायरस। लेकिन चाइना इस बात को नकारता रहा। अब उसमें क्या उसको जो है फायदा मिला नहीं मिला वो चाइना जाने, ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा ये सचेत किया है 2019 के अंदर कि वहां पे जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है, चाइना से जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको दुनिया को सतर्क रहना चाहिए। ये वार्न वो बार बार करते थे। अभी भी बिल गेट्स ने भी हमें वार्न किया है यहाँ पे कि जो है यूएस अब चूंकि उसका पार्ट नहीं है WHO का, तो कहीं ना कहीं दिक्कत मशक्कत यहाँ पर आने वाली है। तो थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा सतर्क रहिए, स्टॉक मार्केट में भी और अपने आम जनजीवन में भी थोड़ा बहुत व्यस्तता, अस्त व्यस्तता थोड़ी सी बन सकती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको तैयार थोड़ा रहना चाहिए, क्योंकि चाइना की कृपा है, तो आप सभी को पता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा